जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 5.2 चल रहा है। इसमें हमने 7 नंबर तक एग्जांपल्स देखे, बाकी आपको होमवर्क भी दिया गया था। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी है। यस, ट्रायंगल एबीसी, और इसमें ए पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट, जो ए वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -14, 19। जो बी वर्टेक्स है उसके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दैट इज 3, 5। तो मैंने ए के जो कोऑर्डिनेट उसको मान लिया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को माना x2 y2, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है विच आर नॉट अवेलेबल बट वी आर कंसिडरिंग दैट कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर x3 y3, यस, सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड द g which is centroid, the value of the coordinate of g is available. Now it's very simple example and it may be asked for only 2 marks. 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है, बहुत इजी है। आपको सेंट्रोइड दिया हुआ है, बाकी एक पॉइंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट है। सो इट्स वेरी इजी टाइप ऑफ एग्जाम्पल। क्या करना होता है समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, ये जो g का x वर्टेक्स होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, वो कैसे फाइंड होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, बस इतना ही होता है। इसमें वैल्यू डालो, आपको जो वैल्यू नहीं है वो मिल जाएगी। अब x की वैल्यू क्या है, -4 है, x1 की वैल्यू है -14, प्लस x2 की क्या वैल्यू है 3 है, प्लस x3 की वैल्यू अवेलेबल नहीं, वही तो निकालना है, अपॉन 3। बहुत सिंपल है ये। 3 इधर आएगा, 3 4 ज़ा 12, -12 -14 प्लस 3, 14 रुपए की उधारी, 3 रुपए दे के आए तो कितने रुपए की उधारी बाकी रहेगी, 11 रुपए की, प्लस x3। अब ये 11 इधर आ जाएगा, तो -12 प्लस 11 इक्वल्स टू x3। अभी यहाँ पे 12 रुपए है उधारी और आपको 11 रुपए देने हैं, तो कितने रुपए की उधारी बाकी रहेगी, -1 x3, देयरफॉर x3 इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया x3 कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया। यस, अभी वैसे ही हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे, g का y का फॉर्मूला अगर यूज करते तो y3 की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर सिमिलरली y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y की क्या वैल्यू है यहाँ पे, g का y -7 इज इक्वल्स टू y1 -19 प्लस 5, y2 5 है और y3 मुझे पता नहीं, दैट इज वी हैव टू फाइंड, अपॉन 3। 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, -21, 3 7 ज़ा, यस, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा। या -19 प्लस 5, 19 रुपए की उधारी है, उसको 5 रुपए आपने लगा दिए, तो कितने रुपए की उधारी बाकी रहेगी आप पे, 12 रुपए की, 14 रुपए की, 14 रुपए की उधारी बाकी रहेगी, प्लस y3। ये 3 तो इधर चला गया ना। अब -14 इधर आ जाएगा, तो -21 प्लस 14 इक्वल्स टू y3। 21 रुपए की उधारी, 14 रुपए उसका लगा दिया, तो कितने रुपए की उधारी बाकी रहेगी, -7 y3। सो देयरफॉर y3 इक्वल्स टू -7। सो देयरफॉर coordinates of point C, that is x3 y3 is equals to -1 -7। ये उसका टोटल आंसर है। अब ये बहुत सिंपल और इजी तरीके का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करेंगे, अभी जैसे आपको सी की वैल्यू गायब कर दी, कभी कभी ये तीनों वैल्यू दे रहेंगे, जी की वैल्यू पूछ लेंगे, कभी कभी एक वैल्यू आपको गायब कर देंगे, बस बाकी कुछ लॉजिक नहीं इसमें। यस, आगे जाते हैं फिर नंबर 9 पे। नंबर 9 जो एग्जाम्पल है वो है कि पॉइंट ए बी सी are the coordinates, yes, ABC are the vertices of triangle whose centroid is this G, find H and K। देखिए अभी इसी में कुछ चेंजेस करके उन्होंने एग्जांपल बनाया। कैसे बनाया देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC, यस, सो पॉइंट ए जो है, जो जिसे मैं x1 y1 मानता हूँ, जो b है जिसे मैं x2 y2 मानता हूँ, और जो c है जिसे मैं x3 y3 मानता हूँ, इसमें इन्होंने एक एक पॉइंट गायब कर दिए। अब मैं पूरे c के तो नहीं गायब कर सकता, बट जहाँ जहाँ पे एक सिर्फ 2 मुझे कोई भी गायब करने हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, a का जो पॉइंट है वो है h,
-6। देखो यहाँ पे मैंने x1 गायब कर दिया, h लगा दिया उसको। यस, यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे -6, k। देखो कितने पॉइंट गए, 1 2। ऐसे ही c के दोनों कोऑर्डिनेट गायब थे ना, यहाँ पे a का x1 कोऑर्डिनेट गायब कर दिया, यहाँ पे c का y3 कोऑर्डिनेट गायब कर दिया। यस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और g दे दिया उन्होंने, g क्या है, x, y इज इक्वल्स टू 1,5 इज अ सेंट्रोइड। बस अभी इसमें एक वैल्यू गायब रहेगी, वो निकालनी है आपको, क्योंकि x का जो है उस x में सिर्फ h है, x के पार्ट में, और y के पार्ट में सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि यहाँ पे वो h के इसको भी दे सकते थे, बट उनको अलग अलग वैल्यू गायब करनी थी तो कर दिया। सो दिस में भी आल्सो आस्क फॉर 2 मार्क्स। सो क्या करेंगे, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेम मेथड से जाना है। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या करोगे इसमें आपको क्या करना है कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। जो जो वैल्यूज अवेलेबल है डालो। x की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू h है, x2 की वैल्यू 2 है, और -6 अपॉन 3, h2 -6। यस, ये जो 3 है नीचे, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये h है, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू h प्लस 2 -6 प्लस 2 -6। बड़े में से छोटा गया, यस 4, और बड़े की साइन माइनस, तो 4 3 इक्वल्स टू क्या आया, h -4, -4 इधर आएगा तो 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू h, 7 इज इक्वल्स टू h, h इज इक्वल्स टू 7। तो h की वैल्यू क्या मिली मुझे, 7 मिल गई। अब सिमिलरली हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे। यस, सो यहाँ पे ऑलरेडी y का फॉर्मूला है, जिस उसमें वैल्यू पुट करनी है हमें। सो y इज 5, y1 इज -6 प्लस 3 प्लस k अपॉन 3। 3 विल मल्टीप्लाई विथ 5, 3 5 जा, डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को 15 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 3। बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन बड़े में से छोटा गया 3, बड़े की साइन माइनस प्लस के, नीचे वाला 3 तो इधर चला गया, उसका कोई संबंध नहीं। ये -3 इधर आएगा तो 15 प्लस 3 इक्वल्स टू के, 18 इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 18। वेरी इजी, वेरी सिंपल। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 10 नंबर का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन। Find the coordinate of points which divide this segment AB in 3 equal parts. Means ये जो सेगमेंट AB है इसके 3 इक्वल पार्ट करने। देखिए ये 3 इक्वल पार्ट हो रहे, दिख रहा है आपको ये पार्ट्स। यस, ये 3 इक्वल पार्ट्स बने, तो 3 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने वाले जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो A के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 7 और B के भी कोऑर्डिनेट दिए -4 -8। अभी हमारा काम है कि हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बट हमारे पास ट्राई सेक्शन बोला गया है, तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। बट सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट इज दैट कि रेशो क्या है। अब यहाँ पे हमें रेशो फाइंड करना पड़ेगा, तो देखते हैं थोड़ा सा लॉजिकली क्या कितना समझ में आता है वो समझेंगे। देखिए ये है 1 पार्ट, ये है 1 पार्ट, ये है 1 पार्ट। यस, ऐसे टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। अगर मैं P की बात करूं तो P ये जो AB है इसको 1:2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये 1 पार्ट और ये पूरा कितना आएगा, 2 पार्ट, 1:2 में डिवाइड करता है। और ये जो Q है, अगर मैं Q की बात करूं तो ये 2 पार्ट है, तो 2:1 में Q डिवाइड करता है। Q जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है। बट ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, इसको कुछ लॉजिकली लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो हम पहले क्या कर लेंगे, हमें लिखना है कि AP और PB का रेशो लिखना है हमें। तो पहले गिवन में देंगे कंसीडर, ये ऐसे कर लिया हमने कंसीडर, एंड नाउ इट इज गिवन कि AP जो है वो PQ के बराबर है और PQ जो है QB के बराबर है, और सबका मेजरमेंट सेम है। मैंने उसको x कंसीडर कर लिया मेजरमेंट को, कि AP PQ और QB ये सारे का मेजरमेंट सेम है, उनका मेजरमेंट है x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मीन्स ये टुकड़ा भी x है, ये टुकड़ा भी x, ये टुकड़ा भी x। अभी हमें क्या चाहिए, P पॉइंट जो है ये AP अपॉन PB का क्या रेशो है, AP अपॉन PB का क्या रेशो। तो लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू, बोलिए AP का मेजरमेंट क्या है x,
और P से लेके B तक का मेजरमेंट कितना गया, x प्लस x कितना आएगा 2x। यस, AP x PB x प्लस x 2x। तो यहाँ पे ये x x गेट कैंसिल होगा, क्या बच गया 1/2। क्या रेशियो मिला मुझे 1:2 मीन्स AP/PB is equals to 1:2। therefore P divides AB in 1:n that is 1:2 रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। अब हमें रेशियो मिल गया, हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, तो P की तो वैल्यू मिल जाएगी बाय सेक्शन फॉर्मूला, करेक्ट। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बताइए। हमें P की वैल्यू चाहिए ना, तो P का x3 जो कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यस, ये रेशो इसका एक कोऑर्डिनेट, फिर ये रेशो इसका एक कोऑर्डिनेट, तो m/n इसके हिसाब से चलना है हमें। m की वैल्यू यहाँ पे दी है, n की भी वैल्यू यहाँ पे दी है। हमें किसका कोऑर्डिनेट निकाला P का। सेक्शन फॉर्मूला का बहुत सारा स्टडी हमने इसके एग्जांपल भी सॉल्व किए, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। हम क्यू के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ P के बारे में बात चल रही है। ओके, क्यू के बारे में बाद में हम बात करेंगे। सो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 1:2 एज पर द रूल। वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज x3, m क्या है 1 है, रेशियो 1:2 तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 है, तो x2 क्या है भाई -4 है, प्लस n क्या है 2, x1 क्या है, x1 है 2 अपॉन 1 प्लस 2, x3 इक्वल्स टू -4, -4 इंटू 1 -4, 2 to the 4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, -4 प्लस 4 0 अपॉन 3, क्या आंसर आया 0। x3 की क्या वैल्यू मिली 0। यस, अभी y3 की वैल्यू निकालेंगे। y3 इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो अभी जो वैल्यू डालो, m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू भी देख लेंगे, 1 प्लस 2 कर दिया। y2 की क्या वैल्यू है, y2 ये -8, और y1 की क्या वैल्यू है, y1 की वैल्यू 7 है, 7 डाल दिया। -8 इंटू 1 -8 प्लस 2 7 14 अपॉन 3। अभी बड़े में से छोटा गया बड़े की साइन, बड़े में से छोटा गया 14 में से हट गया 6, बड़े की साइन पॉजिटिव अपॉन 3, क्या आंसर आया भाई 2। सो y3 इज इक्वल्स टू 2। तो अभी P के कोऑर्डिनेट क्या मिले मुझे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0,2। ठीक है, अब इसके आगे की स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये होमवर्क है, आपको ट्राई करके देखना है कैसे करना है। आगे की स्टेप बोल रहा हूँ। नाउ Q is a midpoint of PB because PQ is equals to QB, therefore Q is a midpoint of QB। और मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से x4 क्या आएगा x3 प्लस x2 अपॉन 2, और x4 कैसे आएगा y4 कैसे आएगा y3 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 करो, इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो आपको Q पॉइंट फाइंड करके देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये Q पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको ट्राई करना है, आप करोगे। दिस इज होमवर्क, क्यों दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस दिस, कल वो रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम था, फीडबैक मीटिंग बढ़ गई, ऑनलाइन मार्क्स भी भरने थे, बहुत सारा काम था, आज 4 बजे तक काम चलता रहा। सो सॉरी, टाइम नहीं मिला, तो छोटा सा वीडियो बनाया। बट प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लर्निंग। लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, बट प्रैक्टिस ज़्यादा है। अगर आपने सीख लिया, सीख के कुछ नहीं आया तो कुछ काम का नहीं ना। बट सीखने को महत्व कब मिलेगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब वो सीखने को महत्व है। मीन्स आप तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से देख रहे हो, बट आपने कुछ सीखा ही नहीं। मैंने ट्रेडिंग का वीडियो देखा, मैंने जीएसटी का वीडियो देखा, मैंने शेयर्स का वीडियो देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने गणपति कैसे बनाते, मैंने पेंटिंग कैसे करते, सारा देख लिया, बट प्रैक्टिस ही नहीं की तो क्या फ़ायदा है फिर। सो जितना हाथ से जाता है बेटा, उतना हाथ को याद। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि जितना दिमाग को नहीं याद होता, उतना हाथ को याद होता है। अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो आप लोग बोलते बोलते थक जाओ, बट लिखने के लिए फास्ट में लिख दोगे। अलगी की स्पेलिंग आप बोलने के लिए सोचोगे, बट लिखने के लिए फास्ट लिख जाओगे। सो हाथ को जितना याद है, उतना दिमाग को नहीं रहता है। तो हाथ से ये मैथ्स हाथ को याद करवा दो, दिमाग को याद रहता है, बट हाथ से काम चलता है दिमाग का, याद रखिए।
जब मैं बोलता हूँ तो लिखता हूँ तो बोलता हूँ, समझ लीजिए। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप लोग सिर्फ लर्निंग कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो लर्निंग का महत्व नहीं रह जाता। मोर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस भी होती है। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।